जय श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत संस्कार मंच यूट्यूब चैनल, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, एक्स पर आप सभी प्रेमी सज्जनों, महान भावों का वंदन, अभिनंदन एवं स्वागत है। आज सभी लोग इसे महसूस कर रहे हैं परिवर्तन का। परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है। परिवर्तन न हो तो ये सृष्टि नहीं हो सकती है, किसी का जीवन नहीं हो सकता है, कोई उत्पत्ति नहीं हो सकता है, कोई आयु नहीं हो सकती है। लेकिन जो समस्याएं परिवर्तन के कारण ही समस्याएं होती हैं, क्योंकि इस परिवर्तन को हम झूठ, मिथ्या परिवर्तन को हम देखते हैं, सत्य को नहीं स्वीकार करते, नहीं देख पाते, अनुभव कर पाते। मिट्टी तत्व से ही ये शरीर होता है, मिट्टी में ही मिल जाता है। तो एक तरह से देखा जाए तो परिवर्तन भी असत्य ही है, झूठा ही है। इसलिए जो परिवर्तन और समस्याएं आज के समय में पैदा हो रही हैं, परिवर्तन के कारण जलवायु परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, न्यायिक परिवर्तन, प्राकृतिक परिवर्तन, धर्म परिवर्तन, ये समस्या आपके जीवन को प्रभावित ना कर सके, इस समस्या से आप ग्रसित ना हो, इस बिंदु पर आज परिचर्चा होगी। इसलिए ये वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है सभी सज्जनों भाइयों के लिए। इसको पूरा देखें और देख करके सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, फॉलो, कमेंट करने का उद्देश्य जो निःशुल्क है। जैसे सब्सक्राइब बहुत से चैनलों का करें तो उसमें कोई शुल्क लगता है, इसमें निःशुल्क है। अधिक से अधिक पहुंचाएं। ये सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक, फॉलो करने का उद्देश्य इतना है कि ये अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। लोग अपना ध्यान और ध्येय भारत की संस्कार संस्कृति जो सत्य आधारित है, सच आधारित है, उस पर आकर्षण लोगों का हो सके। लोगों की समस्याओं का समाधान हो सके, जो भारत संस्कार संस्कृति परंपराओं का उद्देश्य है। सच बराबर तप नहीं कि झूठ बराबर पाप, जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। इसी को तुलसीदास जी ने दूसरे शब्दों में कहा है। अब इतना कहने पर वीडियो लंबा हो जाएगा। सभी ने इसी को कहा है, गुरु नानक देव जी ने भी कहा है, एक ओंकार कर्ता पुरुष, एक ही सत्य है। वो स्वभाव है सबका, सब सुख शांति स्वस्थ रहना चाहते हैं। ये स्वभाव सबका है, यही स्वभाव सत्य है। क्योंकि परमात्मा सुखाय सच्चित आनंद है और शांत रूपाय है। ऐसी धारणा ही सत्य है, ऐसा स्वभाव ही सत्य है। झूठ क्या है? झूठ ये है कि ये शरीर कुछ नहीं कर सकता। ये अनुभव किया जा सकता है जब प्राण इससे निकल जाते हैं तो ये शरीर को ना कोई दुख होता है, ना सुख होता है, ना इसका कोई अपना रहता है, ना पराया रहता है, ना ये कुछ देख सकता है, सुन सकता है, कर सकता है। सत्य ये है। इसमें जब जीव के रूप में पैदा होता है तो इच्छा होती है, शक्ति नहीं होती।
कर्म का करने की। परमात्मा जो है उसके पास शरीर नहीं है, इंद्रियां नहीं है, तो उसके पास परम शक्ति है, लेकिन इच्छा नहीं है, इसलिए कर्म नहीं हो सकता। इसीलिए परमात्मा ही स्वयं अपने को एक मूर्ति के रूप में साकार, जीव के रूप में, इच्छा के रूप में अपने शक्ति को और जीव की इच्छा दोनों के योग संयोग से ये सुंदर सृष्टि, सुंदर कर्म, कल्याणकारी कर्म होते हैं। यानी कर्म, जब हम परमात्मा को कहते हैं कि परमात्मा निष्काम है, कोई कर्म नहीं करते, कर्म रहित है, कर्म के बंधनों से रहित है, दुख सुख से रहित है, तो जब वो कुछ करते ही नहीं, शरीर कुछ कर नहीं सकता, तो जो हम कहते हैं कि हम ज्ञानी हैं, विज्ञानी हैं, हमने ये किया, अपने प्रशंसा को सुनने के लिए उसका प्रचार प्रसार भी लगाते हैं, तो ये एक झूठ ही है, मिथ्या ही है। जब व्यक्ति स्वयं को कर्ता मानता है तो इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा पाप, इससे बड़ा अपराध कुछ नहीं है। यही अपराध है और इसी अपराध झूठ के कारण ही संसार में जितने भी अपराध हो रहे हैं, यही इसका मूल कारण है कि जब व्यक्ति अपने को ही सब कुछ करता धरता मान लेता है, इसी पर उसका राग हो जाता है। बुद्धि ही विचारणा करती है, बुद्धि ही स्वयं अपने को होने के लिए प्रमाणित करती है। इसी को आसक्ति कहा गया है। तो बुद्धि के द्वारा ही कर्म हो रहे हैं, विचार हो रहे हैं, विचारणा हो गई है। तो एक तरह से देखा जाए तो ये पाप का कारण, अपराध का कारण, झूठ का कारण ये पूरी सृष्टि है। इसी सत्य को, इसी झूठ को झुठलाने के लिए और सत्य को स्वीकार करने के लिए ही भारत की संस्कार, संस्कृति और इसकी परंपराएं जो हैं, जो इस शरीर को, सत्य के मन को, अपने आप को, आप ही आत्मा को परमात्मा जो सत्य है उसके साथ जोड़ती है, योग करती है, संयोग करती है, धन करती है, इस अर्थ को समझती है। यही कृष्ण भगवान का, जो कृष्णचंद्र का जन्म हुआ कारागार में, क्या कारण था? वासुदेव हंसी खुशी अपने बहनों को लेकर जा रहे थे, कितना प्रेम था, लेकिन परमात्मा की ही जो संसार की सृष्टि की उद्देश्य है, सत्य को जानना, आकाशवाणी होती है कि जिससे तुम प्रेम दुलार कर रहे हो, इसी के गर्भ से जो उत्पत्ति होगी वो तुम्हारे मृत्यु का कारण होगा। और इसी को कंस ने, इसी असत्य को स्वीकार किया, क्योंकि उसे सत्य का ज्ञान नहीं था कि मृत्यु तो होता ही नहीं। प्रेम जो वो कर रहा था अपने बहनोई के लिए, प्रेम का प्रदर्शन, प्रेम प्रदर्शन नहीं होता है, त्याग होता है। इसको, सत्य को नहीं समझ पाया और स्वार्थ में लाकर जेल में बंद कर दिया। अपनी रक्षा के लिए, अपने प्राणों की
और रक्षा भी जो प्रकृति का परिवर्तन का नियम है उसे कौन टाल सकता है। कहां अपने जीवन की रक्षा कोई सदैव के लिए कर सकता है इस शरीर की। संकेत इसका है, हमारे ऋषियों ने दिया कि ये वासुदेव को भी संकेत था कि अगर वो वास्तविक प्रेम करता तो कहता ठीक है, अगर इसी के गर्भ से मेरा कल्याण है तो क्या बुराई है। मृत्यु तो होनी ही नहीं है, मिट्टी से पैदा हुआ हूं, मिट्टी में शरीर मिल जाएगा, मैं आत्मा हूं, मगर आत्मा अजर अमर है, इस सत्य को जानता तो नहीं बंद करता जेल में। तो आज इस झूठ को ही पूरा जगत स्वीकार करने में लगा हुआ है। इस पाप को, इस पापी होने का, अपराधी होने का ही होड़ मची हुई है। कि जेल से ही क्यों पैदा हुए, ये प्रदर्शित करता है कि देवकी के अंदर, वासुदेव के अंदर जेल में भी परमात्मा से वो जुड़े रहे, आत्मा से जुड़े रहे, इसलिए वहां भगवंत पैदा हुए, संत पैदा हुए। आज इस सत्य को स्वीकार कर ले हमारा न्यायालय, हमारे विवेचक जो आख्या देने वाले हैं, झूठ को सबसे बड़ा पाप समझ लिया जाए तो ना कोई पापी रहेगा, ना कोई अपराध रहेगा, ना अपराधी रहेगा, बल्कि जेल से भी जिन्हें अपने अपराध का बोध हो जाएगा, उसके पश्चाताप करके लोग संत निकलेंगे वहां से। अपराधी जेल से फिर पुनः नहीं निकलेगा। जो झूठ में जिसका जिसका जितना अंश है, आख्या देने वाले का, विवेचना देने वाले का, साक्ष्य देने वाले का, उस न्यायालय के न्यायाधीश का, जिसका जो विचारों से सिर्फ प्रेरित होकर विचार निजता के आधार पर होते हैं, उस पर भी जिम्मेदारी, लायबिलिटी होती तो अपराध और अपराधी नहीं होते। सत्य को स्वीकार करने वाले, सत्य सनातन होता और संसार में कहीं कोई समस्या ही नहीं होती। जिस तरह से शब्द होते हैं, शब्द में शब्दार्थ होता है, जो विचार, जो गुण को प्रदर्शित करता है, कर्म को प्रदर्शित करता है, और इसमें भावार्थ होते हैं जो पूरे भाव को, शब्दार्थ का व्याख्यान होता है, भावार्थ का संबोधन होता है, सम्मोहन होता है, जो पूरे भाव को बताता है, भावनाओं को बताता है। एक सारांश होता है, सार का अर्थ, जिस तरह से सूप थोथा को उड़ा देता है, सार को रखता है, उसी तरह से जो सारांश है, जो सत्य का अर्थ है, जिसमें उद्गार होता है, उद्बोधन होता है, वो स्वयं रसता है, रस के रूप में प्रवाहित होकर, शब्द नहीं, शब्द के स्थान पे वाणी के रूप में, सद्वाणी के रूप में प्रवाहित होता है। आज इस झूठ को फैलाने में सबसे ज्यादा फिल्मी दुनिया वालों ने कार्य किया है। जो काल्पनिक फिल्में होती हैं, बनाई जाती हैं, कल्पना ही तो संसार का नियम है, संसार कल्पना के आधार पे ही है।
उसका मनोवृत्ति पर, चित्त वृत्ति पर, प्रवृत्ति पर, प्रकृति पर प्रभाव पड़ता है, परिणाम आता है। जो हिंसात्मक, रेप, अपराध फिल्मी जगत वालों ने इस धर्म को ही, धर्मार्थी को, धर्माचार्य को ही विलन के रूप में प्रस्तुत करने का हमेशा प्रयास किया है। भारत की संस्कार संस्कृति में को झूठा प्रदर्शन करने का ही कार्य किया है। आप देखें तो आज हमारा देश में फिल्म जगत के द्वारा जिस तरह से रक्षाबंधन पहले हमारे गुरु ही बांध सकते हैं, क्योंकि धर्म ही रक्षा कर सकता है। विद्या आरंभ वेदों का इसी पूर्णमासी से शुरू होता था। रक्षाबंधन के दिन से गुरु अपने शिष्य को धर्म की रक्षा बांधते थे। पहले धर्म, जो धर्मात्मा लोग थे, साधु संत ब्राह्मण थे, वो रक्षा सूत्र बांधते थे, क्योंकि धर्म ही किसी की रक्षा कर सकता है। लेकिन फिल्मी दुनिया वालों ने इसे भाई बहन का त्योहार बना दिया। एक बजट एक नया दे दिया, सारे लोगों के बजट को बिगाड़ दिया फिल्मी वालों ने। बजट बिगड़ता है तो स्वास्थ्य बिगड़ता है, प्रवृत्ति बदलती है, प्रकृति बदलती है। और ये मीडिया ने जो प्रचार प्रसार तत्वों का करते हैं, ये नहीं ध्यान होता है कि ये जो सामग्री हम प्रस्तुत कर रहे हैं, चाहे सौंदर्य प्रसाधन हो, चाहे सुख सुविधा वाला हो, चाहे स्वास्थ्य वाला हो, इसका मनोवृत्ति पर, चित्त वृत्ति पर, प्रवृत्ति पर, प्रकृति पर दुष्प्रभाव पड़ने वाला वस्तुओं को ही आज प्रस्तुत किया जा रहा है। नेताओं की बात करें, शासन प्रशासन की, तो वहां झूठ बराबर पाप की बात को ये हमारा संविधान भी स्वीकार नहीं करता कि जो झूठ को परोसे, झूठ को फैलाए, वही संज्ञेय अपराध है। उसी को दंड मिलना चाहिए। उसे दंड सत्य का आभास कराकर पश्चाताप उसके अंदर होना चाहिए। जो न स्वीकार करे, उसके शरीर को समाप्त करके उसे ताड़ने का काम करना चाहिए। आज समस्याएं इसीलिए हैं। इसीलिए आप लोगों से निवेदन कि आने वाले समय में भारत कोई एक सीमा नहीं है, सीमा में बंधा हुआ देश नहीं है। ये असीम, इसमें संभावना, सद्भावना है। इसलिए जो ये सत्य आधारित है और सबके स्वभाव को प्रदर्शित करता है, स्वभाव सबका एक है, तो आने वाले समय में जो परिवर्तन होगा, देश की सीमाएं टूटेंगी, लोग अपने देश की सीमा से, अपने धर्म की बाधा की सीमा टूटेगा। ये जो बुद्धि के द्वारा बनाई गई व्यवस्था है, ये व्यवस्था समाप्त होगी। ये झूठ की फैलाने वाले, अपनी प्रशंसा करने वाले, सुनने वाले, स्वयं को ही श्रेष्ठ मानने वाले, ये परंपराएं, ये व्यवस्थाएं समाप्त होंगी। इसलिए उस सच्चे सनातनी की आवश्यकता
कट्टर सनातनी, कट्टर हिंदू सनातनियों की अवस्था आने वाले समय में पूरे विश्व को पड़ने वाली है। इसलिए अपने भावनाओं को शांत रखें, शांत चित्त रहकर अपने को सुरक्षित रखें। आपकी आवश्यकता, आयुर्वेद की आवश्यकता, गुरुकुल की आवश्यकता, वेदों की आवश्यकता, यज्ञों की आवश्यकता, जितनी भारत की परंपराएं हैं सबकी आवश्यकता पूरे विश्व को है। प्रकृति, धरती, परमात्मा के कार्यों में आप सहायक सिद्ध होंगे, राम के काज को आप पूरा करेंगे। इसलिए आप अपने को सुरक्षित और संरक्षित रखें। इन्हीं वचनों के साथ आप सभी का सुमंगल कामना करते हुए जय श्री राम।